आईपीएल 2026 का हाइप यूजुअली बैटिंग के अराउंड होता है। रोहित शर्मा का कमबैक फॉर्म, विराट कोहली की कंसिस्टेंसी, शुभमन गिल का एलिगेंस, एमएस धोनी का फिनिशिंग ऑरा। लेकिन अगर आप लास्ट 5 आईपीएल सीजन्स का पैटर्न क्वाइटली ऑब्जर्व करो, ट्रॉफीज मोस्टली उन टीम्स ने जीती हैं जिनकी बॉलिंग अटैक स्ट्रक्चर्ड थी, नॉट फ्लैशी, स्ट्रक्चर्ड। पावर प्ले कंट्रोल, मिडिल ओवर्स चोक, डेथ ओवर्स डिसिप्लिन। आज का सवाल सिंपल है, आईपीएल 2026 में सबसे डेंजरस बॉलिंग अटैक किस टीम का है और डेटा क्या कहता है? सबसे पहले एक क्लियर फ्रेमवर्क सेट करते हैं। बेस्ट बॉलिंग अटैक सिर्फ बिग नेम्स का कलेक्शन नहीं होता। 4 चीजें मैटर करती हैं। पहला, पावर प्ले विकेट परसेंटेज, मिडिल ओवर्स इकोनॉमी, डेथ ओवर्स इकोनॉमी अंडर प्रेशर, कैप्टन का फील्ड यूसेज और मैचअप इंटेलिजेंस। अगर हम रियलिस्टिकली देखें, 2026 में 3 टीम्स स्ट्रॉन्ग क्लेम कर सकती हैं, एमआई, सीएसके और केकेआर। जीटी भी स्ट्रक्चर के बेसिस पे डेंजरस है। आरसीबी का अटैक टैलेंटेड है बट थोड़ा कंडीशनल लगता है। चलो ब्रेक डाउन करते हैं। एमआई, जसप्रीत बुमराह। अब ये सिर्फ एक बॉलर का नाम नहीं है, ये डेथ ओवर्स का इंश्योरेंस पॉलिसी है। लास्ट फ्यू सीजन्स में बुमराह का डेथ ओवर्स इकोनॉमी 8 के अराउंड या उससे नीचे रहा है, जब लीग एवरेज 9.5 से 10 के बीच फ्लक्चुएट करता रहा। हाई प्रेशर ओवर्स में यॉर्कर एक्यूरेसी प्लस स्लोअर बॉल वेरिएशन उनको अलग लेवल पे ले जाती है। कंपैरिजन करो, बुमराह वर्सेस टिपिकल डेथ स्पेशलिस्ट। मोस्ट बॉलर्स 18th से 20th ओवर में बाउंड्री रेट अलाउ करते हैं 20 से 22%। बुमराह का ये रेट कंसिस्टेंटली लोअर रहा है। अब सवाल है, क्या एक बॉलर से बेस्ट अटैक बन जाता है? नहीं। एमआई का स्ट्रक्चर इंटरेस्टिंग एंजीज है क्योंकि पावर प्ले में उनके पास स्विंग ऑप्शन प्लस हिट द डेक ऑप्शन दोनों होता है। अगर वो अर्ली विकेट्स ले लेते हैं तो ऑपोजिशन के रोहित वर्सेस गिल टाइप एंकर बैटल का स्ट्रक्चर कोलैप्स हो सकता है। एमआई का एडवांटेज, क्लैरिटी। एमआई का रिस्क, अगर बुमराह को ऑफ डेयर हो तो डेथ ओवर्स एक्सपोजर हो सकता है। अब सीएसके। सीएसके हिस्टोरिकली स्पिन हैवी मिडिल ओवर्स चोक टीम रही है। धोनी का कैप्टनसी स्टाइल रिस्क मिनिमाइज्ड होता है। सीएसके का पैटर्न देखो, पावर प्ले एवरेज कंट्रोल, मिडिल ओवर्स स्क्वीज। उनका मिडिल ओवर्स इकोनॉमी ऑफन लीग से बेटर होता है बाय 0.5 to 0.8 रन्स। एमएस धोनी का बिगेस्ट स्ट्रेंथ क्या है? फील्ड प्लेसमेंट और बॉलर रोटेशन टाइमिंग। वो मैचअप्स रीड करते हैं, राइट हैंडर वर्सेस ऑफ स्पिन, लेफ्ट हैंडर वर्सेस लेग स्पिन, बाउंड्री डायमेंशन यूज करते हैं। सीएसके वर्सेस एमआई डिफरेंस क्या है? एमआई डेथ ओवर्स पे डिपेंडेंट है, सीएसके मिडिल ओवर्स स्ट्रैंगुलेशन पे डिपेंडेंट है। अगर पिच स्लो है, सीएसके का बॉलिंग अटैक एमआई से ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है। फ्लैट वानखेड़े टाइप पिच पे एमआई का पेस एज ज्यादा विजिबल होगा। अब केकेआर। केकेआर का पेस अटैक रीसेंट सीजन्स में अग्रेसिव रहा है। उनका पावर प्ले स्ट्राइक रेट स्ट्रांग रहा है, अर्ली ब्रेक थ्रूज। केकेआर का स्ट्रक्चर अटैकिंग है, डिफेंसिव नहीं। अगर वो 2 विकेट्स पावर प्ले में ले लेते हैं तो कोहली जैसा एंकर भी टेम्पो एडजस्ट करने पे मजबूर हो जाता है। बट रिस्क भी है। अग्रेसिव लाइंस का मतलब बाउंड्री रिस्क हाई होता है। अगर अर्ली विकेट्स नहीं मिले तो रन फ्लो कंट्रोल मुश्किल हो सकता है। जीटी को इग्नोर नहीं कर सकते। शुभमन गिल कैप्टनसी रोल में स्ट्रेटेजिक कंट्रोल दिखा रहे हैं। जीटी का बॉलिंग अटैक बैलेंस्ड लगता है। पावर प्ले स्विंग, मिडिल ओवर्स कंट्रोल, डेथ ओवर्स डिफाइंड रोल्स। जीटी का स्ट्रेंथ कंसिस्टेंसी है, फ्लैशी नहीं बट कोलैप्स रेजिस्टेंट। अब थोड़ा कंपैरिजन डायरेक्ट करते हैं। बुमराह वर्सेस सीएसके डेथ ऑप्शंस, इंडिविजुअल क्वालिटी एज एमआई। सीएसके स्पिन ट्रियो वर्सेस एमआई मिडिल ओवर्स, स्ट्रक्चरल एज सीएसके ऑन स्लो ट्रैक्स। केकेआर पावर प्ले स्ट्राइक रेट वर्सेस जीटी पावर प्ले कंट्रोल, अग्रेशन वर्सेस डिसिप्लिन कॉन्ट्रास्ट। अब एक ऑनेस्ट डेटाबेस प्रोबेबिलिटी पोजीशनिंग करते हैं। प्योर नंबर्स और स्ट्रक्चर को कंबाइन करके देखें तो एमआई हाई इंपैक्ट हाई सीलिंग बॉलिंग अटैक, सीएसके कंडीशन डिपेंडेंट टैक्टिकल बॉलिंग मशीन, जीटी लोएस्ट वॉलेटिलिटी बॉलिंग स्ट्रक्चर, केकेआर हाईएस्ट वेरिएंस अग्रेसिव यूनिट, आरसीबी टैलेंट प्रेजेंट है बट रोल क्लैरिटी टेस्ट होगा। अगर न्यूट्रल वेन्यूज एज्यूम करें, करंट स्क्वाड बैलेंस के बेसिस पे एमआई का बॉलिंग अटैक स्टैटिस्टिकली स्लाइट एज ले सकता है, स्पेशली डेथ ओवर्स एडवांटेज की वजह से। लेकिन बेस्ट का मतलब स्टेबल बेस्ट या एक्सप्लोसिव बेस्ट, ये डिफरेंस समझना जरूरी है। यहीं पे मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट चीज बोलना चाहता हूं। अगर आप आईपीएल सीजन भर रियल मैच प्रेडिक्शंस, टैक्टिकल ब्रेकडाउन्स और डीप एनालिसिस चाहते हो तो चैनल सब्सक्राइब करो। मैं हर मैच के बाद बेस्ट क्रिकेट ब्रेन कमेंट्स को पिक करूंगा और रैंडमली 1-2 लोगों को 1000 रुपीज गिव अवे मिलेगा। ये गेसिंग कॉन्टेस्ट नहीं है, ये क्रिकेट आईक्यू कॉन्टेस्ट है। कमेंट सेक्शन में 3 सवाल का आंसर दो।
पहला, अगर एमआई और सीएसके स्लो चेन्नई पिच पे फेस करें तो क्या एमआई को बुमराह का एक ओवर मिडिल फेज में शिफ्ट करना चाहिए स्पिन चोक ब्रेक करने के लिए? दूसरा, केकेआर का अग्रेसिव पावर प्ले अप्रोच, क्या ये प्लेऑफ प्रेशर में लायबिलिटी बन सकता है अगर अर्ली विकेट्स ना मिले? तीसरा, जीटी के बैलेंस्ड अटैक में क्या उनका लैक ऑफ एक्सट्रीम डेथ स्पेशलिस्ट उनको 190 प्लस चेस डिफेंड करते वक्त रिस्क में डाल सकता है? बेस्ट एनालिटिकल आंसर्स को मैं पर्सनली रीड करूंगा। अब वापस एनालिसिस पे आते हैं। हेड टू हेड पैटर्न्स भी इंटरेस्टिंग इनसाइट देते हैं। एमआई हिस्टोरिकली हाई स्कोरिंग वेन्यूज पे स्ट्रांग रहे हैं क्योंकि उनका डेथ बॉलिंग मार्जिन क्रिएट करता है। सीएसके स्लोअर सर्फेसेस पे डिफेंडेबल टोटल्स को विनिंग टोटल्स बना देता है। आरसीबी का केस अलग है। कोहली की कंसिस्टेंसी और टॉप हैवी बैटिंग स्ट्रक्चर का मतलब यह है कि उनको बॉलिंग से अर्ली ब्रेक थ्रूज चाहिए होते हैं। अगर उनका अटैक पावर प्ले में न्यूट्रल हो जाए तो 180 भी अनसेफ हो सकता है। कंपेयर करो एमआई बैटिंग डेप्थ वर्सेस आरसीबी टॉप हैवी स्ट्रक्चर। एमआई अफोर्ड कर सकता है एक एक्स्ट्रा बॉलिंग रिस्क क्योंकि उनके पास रिकवरी बैटिंग है। आरसीबी को बॉलिंग कंसिस्टेंसी चाहिए क्योंकि उनका मार्जिन लोअर होता है। अब एक सटल बट इंपॉर्टेंट मेट्रिक, बाउंड्री प्रिवेंशन परसेंटेज इन डेथ ओवर्स। लास्ट सीजन्स में जो टीम्स फाइनल तक पहुंची उनका डेथ ओवर्स बाउंड्री कंट्रोल लीग एवरेज से बेटर था। बुमराह का इंडिविजुअल बाउंड्री सप्रेशन रेट एलीट है। सीएसके का कलेक्टिव स्क्वीज मॉडल इफेक्टिव है। केकेआर का रिस्क रिवॉर्ड पैटर्न मैच सिचुएशन पे डिपेंड करता है। कैप्टेंसी लॉजिक भी इग्नोर नहीं कर सकते। धोनी रिस्क डिले करते हैं, एमआई अग्रेसिव मैचअप्स यूज करता है, जीटी कैलकुलेटेड रोटेशन फॉलो करता है। बेस्ट बॉलिंग अटैक सिर्फ स्किल का क्वेश्चन नहीं है, डिसीजन स्पीड का भी है। अगर मुझे स्ट्रिक्टली डेटा प्लस रोल क्लैरिटी प्लस प्रेशर ओवर्स परफॉर्मेंस कंबाइन करके एक प्रोजेक्शन देना हो तो एमआई स्लाइट एज ले सकता है एंटरिंग आईपीएल 2026। लेकिन अगर चेन्नई टाइप सर्फेसेस ज्यादा मिलें तो सीएसके का बॉलिंग यूनिट प्लेऑफ सिनेरियोज में आउट परफॉर्म कर सकता है। केकेआर हाईएस्ट अपसाइड है बट हाईएस्ट वॉलेटिलिटी भी। फाइनल टेक अवे सिंपल है, आईपीएल ट्रॉफीज बैटिंग से नहीं बॉलिंग प्रेशर से जीती जाती हैं और 2026 में जो टीम पावर प्ले में डेंट करेगी और डेथ ओवर्स में पैनिक क्रिएट करेगी वो नैरेटिव कंट्रोल करेगी। अगर आपको ऐसे स्ट्रक्चर्ड डेटा बैक्ड ब्रेकडाउन्स पसंद हैं, सीजन भर स्मार्ट एनालिसिस के लिए चैनल सब्सक्राइब करो।